एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन यानी सीएसएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी एमसीक्यूज एग्ज़ाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या रिक्रूटमेंट के लिए हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सीएसएफ के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सीएसएफ में पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड आफ्टर दैट की जो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है इसका, और केमिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। आज फर्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसमें कलेक्शन तक का पोर्शन होगा। सेकंड पार्ट में फिजिकल केमिकल एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम इंक्लूड करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब समझते हैं सीएसएफ को अपन। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ इज ए क्लियर, ठीक है, क्या होता है, क्लियर कलरलेस फ्लूइड formed in the ventricle of brain mainly by choroid plexus, a meshwork of teeny small blood vessels in the lateral, third and fourth ventricles। ये कहना चाहता है कि सीएसएफ बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं होती, क्लियर होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। वो जो है वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है, ब्रेन के अंदर। ठीक है, मेनली जो जिस वेंट्रिकल में बनता है वो कॉरल प्लेक्सस के अंदर बनता है। अब कॉरल प्लेक्सस क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर मेनली प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कहाँ बनता है, कैसे बनता है। अब इट इज़ मेनली एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा वाइल सम अमाउंट इज फॉर्म बाय दिस सीक्रेशन। देखो ये मेनली जो सीएसएफ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है किसका, प्लाज्मा का। ठीक है, एंड कुछ जो अमाउंट है वो सीक्रेशन के थ्रू भी इसकी फॉर्मेशन होती है। CSF is contained within the cerebral ventricles, the spinal canal, and the subarachnoid space between the arachnoids and the pia mater surrounding the brain and the spinal cord. CSF is reabsorbed into the blood through the arachnoid villi of dura venous sinus। देखो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जैसे मैंने आपको यहाँ तक आपको बता दिया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का सीएसएफ। अब सीएसएफ जो होता है बेसिकली कहाँ पर जो होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वेंट्रिकल्स में होता है, सेरेब्रल वेंट्रिकल्स होता है, स्पाइनल कैनाल में प्रेजेंट होता है, सब एराकिनोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। अब जो सब एराकिनोइड स्पेस जो होता है वो एराकिनोइड एंड पिया मेटर के बीच का स्पेस होता है, एंड ऑल्सो द स्पाइनल कोड में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीएसएफ जो बेसिकली रीएब्जॉर्ब हो जाता है मोस्टली किसके थ्रू, एराकिनोइड विलाई के थ्रू। ठीक है, वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है कि सीएसएफ कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, सीएसएफ का सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, वैसे तो फिजियोलॉजिकल पोर्शन है लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को कि पैथोलॉजिकली भी सीएसएफ का फॉर्मेशन जो है सर्कुलेशन कैसे कहाँ पे हो रहा है। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था सीएसएफ इज सीक्रेटेड बाय द कॉरल प्लेक्सस इन ईच वेंट्रिकल ईच लैटरल वेंट्रिकल्स। मैंने आपको बताया था शुरू में कि सीएसएफ जो होता है कॉरल प्लेक्सस के अंदर, ठीक है, बनता है और भी हर एक लैटरल वेंट्रिकल के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम की फॉर्म में बता देती हूँ कैसे। देखो जहाँ पे मैंने नंबरिंग 1 कर रखी है ये कॉरल प्लेक्सस है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है कॉरल प्लेक्सस। यहाँ पे क्या है कि हर एक वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, लैटरल वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ की फॉर्मेशन हो रही है इस कॉरल प्लेक्सस के अंदर, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। अब क्या होगा, ठीक है, सीएसएफ फ्लो थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। सबसे पहले सीएसएफ फ्लो होके कहाँ पे आता है, थर्ड वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, किसके थ्रू आता है, इसके थ्रू आता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना के थ्रू आता है। ठीक है, यानी ये जहाँ पे मैंने सेकंड नंबर डाल रखा है। एंड आफ्टर दैट वो क्या करता है, कहाँ जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में आता है। ये रहा जो थर्ड वेंट्रिकल, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, एंड द थर्ड वन इज दिस। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ पे ये आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में थर्ड वेंट्रिकल में ये आ जाता है। अब थर्ड वेंट्रिकल में आने के बाद में क्या होता है कि सीएसएफ फ्लो डाउन कॉरल प्लेक्सस इन द थर्ड वेंट्रिकल एड्स मोर सीएसएफ। अब इस पोर्शन पे क्या होता है, कॉरल प्लेक्सस थर्ड वेंट्रिकल में क्या करती और सीएसएफ को ऐड कर देती है। क्यों ऐड करती है वो देखते हैं। सीएसएफ फ्लो डाउन सेरेब्रल एडुकेट टू द फोर्थ वेंट्रिकल्स, ताकि वो फोर्थ वेंट्रिकल्स में वो क्या कर सके, सीएसएफ है जो आगे जा सके। ठीक है, तो अब ये जो
अब थर्ड वेंट्रिकल्स यहाँ पे था, थर्ड वेंट्रिकल से क्या होगा, सी एस एफ इस तरफ डाउन साइड में आना शुरू करेगा और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे एरो यानी ये 4 नंबर है, फोर्थ वेंट्रिकल जो है वहाँ पे वो आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इस वाले पोर्शन पे जो है यहाँ पे आके वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल में। फिर क्या होगा, फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में कोरल प्लेक्सस इन द फोर्थ वेंट्रिकल्स ऐड मोर सी एस एफ, वापस क्या करेगी फोर्थ वेंट्रिकल में और ज़्यादा सी एस एफ को ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, CSF flow out to lateral apertures and one median aperture। अब CSF फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये जो फोर्थ वेंट्रिकल थी इसके बाद में दो मेन पार्ट्स में जो है CSF फ्लो आउट हो जाता है। एक होता है लैटरल अपर्चर, दूसरा होता है मीडियन अपर्चर, ठीक है। तो लैटरल अपर्चर थी और जो थे इसको 5A1 कर देते, इसको 5B कर देता है, ठीक है। ये लैटरल अपर्चर्स जो है वो 2 हैं और जो मीडियन अपर्चर 1 है, इन दोनों में फ्लो हो जाते हैं। या इस तरीके से क्या करता है, यहाँ से इस तरीके से फ्लो होने लग जाता है, जिससे आपको दिख रहा है इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। दूसरा क्या करेगा, इस तरीके से फ्लो होके वो ऐसे निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से वो जाने वाला है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू। यानी एक तो पूरा ऐसा वापस चला गया, दूसरा इस तरीके से जाने वाला है। अब क्या होगा कि CSF fills the subarachnoid space and bath external surface of the brain and the spinal cord। अब ये जो subarachnoid space है, ये वाला बीच का जो subarachnoid space आप लोगों को दिख रहा है इधर, ठीक है, उसमें ये सब फिल होगा। यानी जो नंबर 6 जो हमारे पास में जाएगा वो subarachnoid space में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो स्पेस की फिलिंग है वो subarachnoid space की जो है वो फिलिंग हो जाएगी। आफ्टर दैट क्या होगा, ठीक है, उस तरीके से फील हो जाएगा और वहाँ पे CSF का फ्लो हो जाएगा और बाकी जो है CSF वो जो है स्पाइनल कॉर्ड और उस तरफ चला जाएगा। द एराकिनोइड विलाई CSF इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द वेनस ब्लड ऑफ द ड्यूरा वेनस साइनस, ठीक है। यानी लास्ट में जो एराकिनोइड विलाई जो है वो CSF रीअब्जॉर्ब करती है, कहाँ पे करती है, वेनस ब्लड ऑफ द ड्यूरा वेनस साइनस में। तो यहाँ पे जब जाता है तो ये जो सुपीरियर सैजिटा है साइनस, इसके अंदर जाके क्या होता है, जो वेनस का दोबारा जो CSF का है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंप्लीटली फ्लो होता है CSF का। यहाँ पे फर्स्ट कोरल प्लेक्सस बनता है, कोरल प्लेक्सस के बाद में जो नंबर 2 पे हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना है, वहाँ पे आता है, फोरामिना से थर्ड वेंट्रिकल में आता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है और ज़्यादा इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद में फोर्थ वेंट्रिकल में पहुँचता है, फोर्थ वेंट्रिकल से, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल और ज़्यादा इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। ए में 5A है जो लैटरल अपर्चर और 5B है जिसमें मीडियल अपर्चर होता है। उसके बाद में आधा जो है CSF इस तरह मूव ऑन कर जाता है और आधा CSF इस तरीके से मूव ऑन करके इधर आ जाता है। अब जो इधर CSF में जाता है वो क्या होता है, सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, इस तरफ भी सब एराकिनोइड स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। अब जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है वो सुपीरियर सैजिटा साइनस जो है वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है ड्यूरा मैटर की हेल्प की वजह से। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया CSF का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अब समझते हैं कि फंक्शन ऑफ CSF की क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन स्पाइनल कोर्ड फ्रॉम द इंजरी बाय एक्टिंग एज शॉक बैरियर। ये ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किस तरीके से एक्ट करता है, शॉक बैरियर की तरह, एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। क्वेश्चन ऑफ ब्रेन स्पाइनल कोर्ड टू सर्व एज अ मीडियम बिटवीन blood and the brain for supply of nutrient to and remove the waste product of the brain। और ये क्या करता है, ब्रेन के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मैंने बेसिक प्रिंसिपल बता दिया आपको CSF का। अब बात कर लेते हैं CSF की कॉम्पोजिशन की, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो टोटल वॉल्यूम की सबसे पहले बात करेंगे और ये नॉर्मल एडल्ट्स की बात करें हम यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करें तो रेट ऑफ CSF प्रोडक्शन इज अराउंड 25 ml per hour, यानी 500 ml per day। देयर आर द एस्टिमेटेड दैट there is approximately 125 to 150 ml of CSF in the body at any given time। यानी कहना चाहता है कि CSF का टोटल प्रोडक्शन पूरे दिन में बॉडी जो है अराउंड 500 ml प्रोडक्शन वो करती है। लेकिन क्या होता है कि जो बाकी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन आप जब भी CSF कलेक्शन करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 125 से लेके 150 ml CSF आपको एवरी गिवन टाइम में जब भी कलेक्ट करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके ओपनिंग प्रेशर की। तो 60 से 180 mm ऑफ वाटर इसका ओपनिंग प्रेशर होता है और चिल्ड्रंस में इसका जो है 10 से 100 mm इसका प्रेशर होता है। और चिल्ड्रंस में अगर बात करें तो जो CSF की वॉल्यूम की होती है वो 10 से 60 ml होती है। अपीयरेंस की अगर बात करें तो अपीयरेंस क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कोई भी क्लोट्स वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर।
सेल्स की बात करें तो अडल्ट के अंदर जो सेल्स होती है वो 0 से 5 मिल जाती है, ठीक है। इन्फेंट्स में ज़्यादा सेल्स मिलती हैं, ठीक है, 0 से 30 होती है और सेल्स होती है पर क्यूबिक एमएम होती है। और 1 to 4 ईयर्स की बात करें तो 20 होती है, और 5 to 18 ईयर की बात करें तो 10 हमारे पास में होती है। पीएच की बात करें तो 7.4 इसका पीएच होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.006 से लेके 1.07 और 0.8 दोनों ही इसकी वैल्यूज़ के अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाता है, ठीक है। अब इसकी पॉलीमॉर्फ्स इसमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है, नील इसमें पॉलीमॉर्फ्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है, 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्मली सीएस ऑफ प्रोटीन आर 1% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स का 1% का अप्रॉक्सीमेटली 15 से 45 ग्राम होती है एंड मिलीग्राम होती है, ठीक है। अब ग्लूकोज की बात करें तो ये 45 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 60% होता है, और या फिर 1/3 होता है, 2/3% होता है ब्लड ग्लूकोज का, ठीक है। अब क्लोराइड की अगर हम बात करें तो 115 से लेके 130 मिली मोल पर लीटर होता है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 1.0 से लेके 1.40 मिली मोल पर लीटर होता है। और फॉस्फोरस की बात करें तो 0.4 से लेके 0.7 होता है। मैग्नीशियम की बात करें हम लोग तो 1.2 से लेके 1.5 होती है। पोटेशियम की बात करें तो 2.6 से लेके 3 होता है। एंड बिलिरुबिन इसमें एब्सेंट होती है, और कोई भी ओलिगो क्लोनल बैंड्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, सब नेगेटिव होता है। तो ये मैंने आपको बेसिक कॉम्पोजिशन बता दिया है CSF का। अब CSF के कलेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSF कलेक्शन, ठीक है। द CSF इज अवेलेबल बॉडी फ्लूइड फॉर द एनालिसिस द न्यूरोसाइंस studies. The CSF is primarily made from blood plasma containing few cells, no red blood cells and only few white blood cells, and is almost protein free, ठीक है। यहाँ पे ना ही प्रोटीन होता है, ना ही रेड ब्लड सेल्स होती है, कुछ फ्यू वाइट ब्लड सेल्स होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है बॉडी का, जो कि न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए काम में लिया जाता है। सेकेंड इज दैट इट इज़ वन ऑफ द फ्लूइड इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, and it can pass through the many electrodes and out from the brain and the spinal cord to the peripheral system। देखो क्या होता है, यही स्पाइनल कोड के सबसे क्लोजेस्ट जो होता है फ्लूइड पास होने वाला वो CSF होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास से सबसे ज़्यादा निकलता है, और जो स्पाइनल कोड के पेरिफेरी वाले सिस्टम से निकलता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये लाइन क्यों लिखेगी कि सबसे क्लोजेस्ट है, या फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अब आप लोगों को पता है कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप जो है निडल वगैरह से पंक्चर नहीं कर सकते, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस लाइक टेक की ये एक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। आप इसमें कोई भी डायरेक्टली पंक्चर करके किसी भी निडल को या सिरिंज को यहाँ से कोई भी ब्लड या फ्लूइड जो कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नर्व्स वगैरह है, ठीक है, जितनी भी नर्व्स होती है वो आपको पता है नर्व्स का काम क्या होता है, सारा का सारा सिग्नल्स ले जाना, सिग्नल्स लेके आना। उसमें से एक भी अगर नर्व में कुछ भी पंक्चर हो जाता है तो वो अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, उसकी वजह से पैरालिसिस या ऐसी जो कंडीशन देखने को मिलती है। या नीडल वगैरह के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया फंगल कुछ भी इन्फेक्शन तो पूरे ब्रेन को वो डैमेज कर देता है। ब्रेन डैमेज हो जाता है, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी कंट्रोल करती है वो सारा कंट्रोल वो खो देती है। इसीलिए यहाँ से ब्लड कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैक्सिमम जब कलेक्ट किया जाता है तो पेरिफेरल सिस्टम से कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब ना करके। अब कलेक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाई 6 स्टेप के थ्रू कलेक्शन करते हैं। 6 स्टेप से पहले हम देखेंगे कि कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब देखते हैं कि CSF कलेक्टेड बाई दी 2 मेथड्स के थ्रू किया जाता है, सिस्टर्नल पंक्चर एंड द लंबर पंक्चर, ठीक है। अब सिस्टर्नल पंक्चर के थ्रू क्या करते हैं, CSF is collected by passing the needle between the occipital bone and the atlas, ठीक है। occipital bone और atlas के बीच में से कलेक्शन किया जाता है। So it enters to the cisterna magna, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मैथड एंड इट इज़ नॉट यूज्ड इन द रूटीन कलेक्शन मैथड। बेसिकली बहुत डिफिकल्ट होता है और ये रूटीन कलेक्शन में आपको उसको यूज़ नहीं करा जाता, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। सेकेंड जो किया जाता है वो लंबर पंक्चर किया जाता है, ठीक है। The lumbar puncture needle is introduced into this subarachnoid space in the lumbar region between the third, fourth, and fifth lumbar spine. This method is not used
सॉरी दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द रूटीन कलेक्शन ऑफ CSF। देखो लंबर पंक्चर जो रूटीन कलेक्शन ऑफ मेथड के थ्रू यूज़ किया जाता है, ये वाला मेथड डेली यूज़ नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं 6 स्टेप्स की। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास में होगी पोजीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को आपको किस पोजीशन में रखना है जिससे कि पेशेंट से आप इजीली ब्लड कलेक्ट कर सके, सॉरी CSF कलेक्ट कर सके। फर्स्ट रिलैक्स द पेशेंट। जब भी पेशेंट आएगा उसको रिलैक्स करना है आपको बिल्कुल, ठीक है। आफ्टर दैट द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन हिज साइड, ठीक है, एट द एज ऑफ द बेड with the knee down up and the head flex. It can also be done with the patient sitting and the bending forward। इन पेशेंट को आपको सिट करवाना, आराम से सिट करवाने के बाद में ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपको पेशेंट जो भी है, ठीक है, उसको अच्छे से सेट करवाना है एंड उसको बैक में उसको बिठाना है ताकि इस तरीके से ये जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, वहाँ से पेशेंट आराम से इजीली ब्लड का बैंड होकर बैठे, ताकि जो डिस्क होती है स्पाइनल कोड्स की, ठीक है, आपस में से कनेक्टेड होती है। लेकिन अगर बैंड पोजीशन में बैठते हो तो ये जो स्पेस क्रिएट होता है वहीं से क्या किया जाता है, नीडल पंक्चर करके CSF का करेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो पेशेंट को इस तरीके से बिठाना है, ठीक है, उसको बैंडिंग पोजीशन करनी है, उसको बैंडिंग पोजीशन में बिठाना है। सेकेंड जो है सिलेक्शन ऑफ साइट, ठीक है, साइट का सिलेक्शन कैसे करना। बिफोर कलेक्टिंग द पेशेंट सैंपल फर्स्ट टेक द ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी कलेक्शन करने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं वही तो पेशेंट नहीं बैठा हुआ, कोई दूसरा पेशेंट तो नहीं, सारी डिटेल मैच करनी है। ठीक है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, फुल नेम ऑफ द पेशेंट, डेट ऑफ बर्थ एंड कंप्लीट एड्रेस, डेट ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन सोर्स क्या है, स्पेसिमेन कलेक्शन साइट क्या होगी, नंबर एंड द टाइप ऑफ स्पेसिमेन कितना लेना है आपको, स्लाइड बनानी है, वाइस में कलेक्ट करना है, कलेक्शन मेथड कौन सा होने वाला, मेंशन एनी प्रीवियस क्लिनिकल हिस्ट्री अगर कुछ भी है तो वो करनी है आपको, लैब नंबर मेंशन करना है, सारी चीज़ें जो पेशेंट के साथ में मैच करनी है। अब कलेक्शन की साइड कौन सी होने वाली है, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ CSF इज डन बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ, ठीक है, एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ, यानी इस लंबर वर्टिब्रा से आपको कलेक्शन करना है। फर्स्ट select the site of the puncture. The selected site is truly disinfected with the iodine solution and the chlorhexidine containing solution covered with the sterile tract। ठीक है, उससे आपको क्लीन करना है और उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया देना है। द स्किन इज टू बी पंक्चर्ड इज infiltrated with a 5 ml of 2% लैगुनिन। इनफिल्ट्रेशन इज डन अप टू लिगामेंटेशन ऑफ लावा। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको एनेस्थीसिया देना है ताकि जो कलेक्शन आप कर सको वो इजीली कर सको। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप प्लीज़ सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन होता है मुझसे पूछ सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, पंक्चर। ठीक है, ए लंबर पंक्चर नीडल विद ए स्टाइल इज इंट्रोड्यूस आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। जब भी आपको एनेस्थीसिया लेने के बाद में 2 से 3 मिनट के बाद में ही आपको क्या करना है, वहाँ पे इसको पंक्चर करना है ताकि अच्छी सी जो एनेस्थीसिया का जो है उस पर असर हो जाए उस पेशेंट पे, ताकि उसको पेन फील ना हो। अब जब जिस डायरेक्शन में आप नीडल को इंसर्ट करोगे वो जो है फिलामेंटम जो फाइबर्स है उसी के डायरेक्शन में क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है। ये स्टाइल लंबर पंक्चर नीडल इज इंसर्ट प्रेफरली 20 से 22 गेज की इंसर्ट करनी। देयर इज ए इंक्रीज रेजिस्टेंस एज द नीडल पास थ्रू द स्पाइनल लिगामेंट्स एंड ड्यूरा मैटर। ठीक है, एज द नीडल एंटर दिस सबएराकिडोइड स्पेस ए सडन गिव और लॉस ऑफ रेजिस्टेंस इज फेल्ट। उस पेशेंट को फेल्ट होता है। द स्टाइल इज विदड्रॉ स्लोली एंड द फ्लूइड इज कलेक्टेड इन दी 4 to 5 स्टेराइल टेस्ट ट्यूब्स फॉर द बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल एनालिसिस के लिए उसको ब्लड CSF कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्या करना है, द फर्स्ट फ्यू ड्रॉप ऑफ कलेक्टेड सेपरेटली एंड मे बी यूज फॉर द बैक्टीरियल कल्चर। देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स को कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, उसके बाद में वाली को कलेक्ट करना है। लास्ट में कलेक्शन साइट को सील करना है। द नीडल इज विदड्रॉ एंड द पंक्चर मार्क इज सील विद द टिंचर बेंजोडिन सील के थ्रू उसको सील कर देंगे। तो पोस्ट प्रोसीजर ऑर्डर क्या क्या होगा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आर टू बी टेकन बाय द माउथ। ठीक है, उसको बहुत सारा फ्लूइड देना है ताकि पेशेंट को वीकनेस ना हो। हैड लो पोजीशन विद हाफ टू 1 ब्लॉक टू प्रिवेंट द हेडेक, उसको प्रिवेंट करने से सिलिकेट्स होती है, इफ हेडेक हो रहा है तो
देख सकते हो। अब कलेक्टेड CSF को किस किस जो ट्यूब में आपको ट्रांसफर करना है। सबसे पहले फर्स्ट ट्यूब नंबर 1 जो केमिस्ट्री के लिए यूज़ की जाएगी, ग्लूकोज और प्रोटीन के लिए, एंड सीरोलॉजिकल मे बी कंटामिनेटेड विद द टिश्यू फ्लूइड्स एंड द स्किन फ्लोरा एंड सेल्स फ्रॉम द पंक्चर साइट। इसके लिए आपको उसको देना है। फर्स्ट ट्यूब आपको बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भेजनी है। सेकंड जो है ट्यूब है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरियल कल्चर है सेंसिटिविटी लगाने के लिए। थर्ड ट्यूब है हेमाटोलॉजी के लिए, एंड ठीक है टोटल सेल काउंट, डिफरेंशियल काउंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो इससे किया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज साइटोलॉजी के लिए किया जाता है, स्पेशल स्टडीज़ अगर आपको कुछ भी अलग से डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया CSF कैसे क्या करना है, कैसे कलेक्शन है, क्या प्रोसीजर, क्या फंक्शन है और रहने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।